जनाब मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी मुद्दसिल्हु अल-आली की दावत पर हाजिरी हुई है। हजरत ने इससे पहले भी हाजिर होने का हुक्म किया था, लेकिन ये जलसा हमारे लिए नया है। वो इसलिए कि दो बच्चियां महदुल कुरान से हाफिजा हो रही हैं। ये खुशी का मौका है महदुल कुरान के लिए, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए जितने उलमाए किराम हैं उनके लिए, इस मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए, हमारी बहनों के लिए, माओं के लिए, कि जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कुरान में ऐलान फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी में हिस्सा लगाने के लिए हमारी दो बहनें यहाँ से चिलनिया से खड़ी हुई हैं। मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस की तामील की है जिसमें आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अली से रिवायत है, आपने कहा कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। उसमें पहली चीज आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत, तीसरी चीज कुरान की तिलावत है। ये रमजान का महीना जो कुरान का महीना है, और अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि ये शाबान का महीना मेरा महीना है, और रमजान का महीना ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। क्यों अल्लाह का महीना है? वो इसीलिए है कि शहर रमजान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान कहा कि यही महीना जिसका इस्तक़बाल हम लोग कुछ ही दिनों में करने जा रहे हैं, या जिस महीने का इस्तक़बाल हम कर रहे हैं, वो महीना कुरान का महीना है। कुरान के ताल्लुक से जनाब डॉक्टर आसिफ लईक साहब नदवी हमारे बड़े भाई ने बहुत शानदार गुफ्तगू आपसे की है। कुरान क्या है उसके बारे में आपको समझाया है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मकतब जो मदरसा बना है महदुल कुरान में तब्दील हुआ है, उन्होंने अपने नाम के हिसाब से रमजान से पहले कुरान का ये तोहफा आपके सामने पेश किया है। इनकी मेहनतों को सलाम कीजिए, इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं कीजिए। वाकई ये काम बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए कितनी मेहनतें लगी होंगी, कितनी अरकरेजी करनी पड़ी होगी, वो आदमी तसव्वुर करता है तो कांप जाता है। मालूम हुआ कि जनाब मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब ये तन्हा मुअल्लिम भी हैं, नाजिम भी हैं, हाफिज भी हैं, और ये सारी किताबें पढ़ा रहे हैं। ये कोई मामूली बात है? ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वाकई इस शेर की अमली तफसीर बने हुए हैं। कोई एक मुअल्लिम है, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आज बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया है, लेकिन अगर नहीं सिखाया है तो वो कुरान नहीं सिखाया है, अल्लाह का कलाम नहीं सिखाया है। वो अलग बात है कि लोग ये कहते हैं कि हम कुरान जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला वो होगा जो कुरान को अपनी जिंदगी में उतारने वाला होगा। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हर आदमी करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझसे मोहब्बत करने वाला वो होगा जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा।
क्या हम इस वक्त जब कोशिश इस बात की जा रही है कि इन मदारिस को बंद किया जाए, इन मदारिस को, और आसाम के अंदर तजर्बा आजमाया भी गया है, वहां पे बहुत सारे मदारिस का सिर्फ बैनर तब्दील कर दिया गया है और स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी माँ बहनों को यह समझाया जा रहा है कि इस्लाम ने तुमको पर्दे में रख करके तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है और 3 तलाक की मुसीबत तुम्हारे लिए है। बल्कि अभी गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने अपनी हुसूलियाबी में इसको भी शामिल किया है कि हमने बगैर महरम के खवातीन को हज पर भेजा है, उसकी लिस्टिंग की है और उसकी फहरिस्त पेश की है कि इतनी खवातीन को 100-125 खवातीन की फहरिस्त पेश करके उन्होंने बतलाया ये हमारी हुसूलियाबी है कि हमने अपनी खवातीन को, मुस्लिम खवातीन को बगैर महरम के हज पे भेजा है। बज़ाहिर ये नारा बहुत अच्छा लग रहा है कि खातून बगैर महरम के जा रही है, वो खुद मुख्तार हो रही है, लेकिन ये मदरसा है महदुल कुरान, ये बतलाता है कि लोगों खवातीन मुख्तार खुद मुख्तार नहीं हो रही है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है बल्कि उसका डिमोशन हो रहा है, इसलिए कि खातून के कदमों में जन्नत डाल दी गई है। और एक खातून की तालीम और तरबियत पर इतना इनाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है कि वह आदमी जन्नत का सामान बन जाता है जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करता है। दुनिया में कौन सी चीज अच्छी है? हदीस ये कहती है अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइहा अल-मरअतु सालिहा कहा है। दुनिया की कोई चीज जो बेहतरीन चीज का खिताब और अवार्ड जिस चीज को दे सकते हैं हम, जिस चीज को हम कह सकते हैं, इको बंद कर दीजिएगा या कम कर दीजिएगा, हाँ कम कर दीजिए, वो टक्कर खा रही है आवाज। जिस चीज को बेहतरीन एजाज मिला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है कि वो खवातीन है, इतनी कीमती चीज। और इस कदर अगर आपके दिमाग के अंदर बुद्धि है, जिसको क्या बोलते हैं, मग़ज़ है, मग़ज़ भेजा को बोलते हैं। भेजा खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। भेजा में हड्डी नहीं होती, कीमा जिस तरह पसंद करते हैं। हमारे नाहिद भाई लखनवी ज़ौक़ के हैं, ये लोग वहां पे भेजा मांग मांग के खाया करते थे। आजकल तो खवातीन अपने शौहर का भेजा खाती है। तो भेजा बहुत कीमती चीज है। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए हड्डियों का एक बाउंड्री वॉल बनाया है, चारों तरफ से उसको महफूज किया गया है। और आज मोटरसाइकिल पे आप अगर बगैर हेलमेट के निकलिए तो पुलिस वाला रोकता है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। हेलमेट से पुलिस वाले को क्या लेना देना है? इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर कहीं पे टूट फूट हो जाए तो उसकी सर्जरी हो जाती है, लेकिन ये सर का मामला, अगर सर ही तुम्हारा कुचला गया तो इसकी सर्जरी नहीं हो पाती है, रिकवरी नहीं हो पाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट का इलाज, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इसको कवर नहीं किया जा सकता है। कीमती चीज की हिफाजत होती है, कुरान को गिलाफ में रखा जाता है। तो इस्लाम कहता है कि ये औरत कीमती चीज है, इसको पर्दे में रखना है। आज कॉलेज की फिजा ये कह रही है, जहाँ की फिजा तब्दील कर दी गई है, उसको जहरनाक बना दिया गया है, उसको मसमूम कर दिया गया है। हमारी बहनों को, बच्चियों को भी वहाँ ये समझा दिया गया है कि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे अपग्रेड हो चुकी है, तुम आंखों से आंखें मिला के बात कर सकती है, तुम अफसर के साथ बैठ सकती है, तुम जाकर के डीएम से बात कर रही है, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, वो भी अपनी कमर और अपने बदन की नुमाइश कर रही है और हमारे हाथ से चली गई है, जिससे संभला न गया अपने सर का आंचल, उससे क्या खाक हिफाजत तेरे घर की होगी। ऐसी खवातीन आज शादी के मौके पर लोग तलाश करते हैं कि तुम्हारे सवाल के जवाबात दिए हैं,
नहीं, वो तो शर्मा रही थी, वो लजा रही थी, वो लग रहा है कि देहात की है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। चिल्हनिया की बच्ची तो आंखों में आंखें डाल के बात करती है, ये तो लग ही नहीं रही थी कि चिल्हनिया की है। लोगों इसको तरक्की कहते हो, यह तरक्की नहीं है। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हया कहा है, हजरत उस्मान मर्द हैं लेकिन उनके पास अगर दौलत हया की थी, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप हया फरमाते थे, हत्ता कि जिब्रील अमीन और फरिश्ते भी उनसे हया करते। ये हया सबसे बड़ा जेवर है, सबसे बड़ी ताकत है ख़वातीन की। और खुद आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, कुरान ने कहा वला तबर्रजना